गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल डेरे में बाबा जी ने बड़ा ही जबरदस्त सत्संग फरमाया। कल बाबा जी का गला बहुत खराब था, फिर भी बाबा जी ने संगत को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया। कल बाबा जी 8:16 पर स्टेज पर आ गए थे और बाबा जी ने लगभग 1 घंटा और 10 मिनट तक सत्संग फरमाया था। कल बाबा जी ने बानी ली थी, जग में घोर अंधेरा भारी। बाबा जी ने सत्संग शुरू होने पर कहा कि ये बानी स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी इस बानी के जरिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि हम बाहर देखते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश है और अपने अंदर हम अंधकार के सिवा कुछ नहीं देख पाते। प्रकाश में तो हम देख लेते हैं, अंदर अंधकार में हम ठोकरे खाते हैं। आगे पर बाबा जी ने फरमाया, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम बुलाई। जो कुछ मिलेगा वो हमारे अंदर से मिलेगा। बाहर जितना मर्जी भटक ले, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, हम सब मैं मेरी में फंसकर बैठे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, जिस वजह से हम मालिक के दर्शन कर नहीं पाते। बाबा जी ने सेवा के बारे में समझाते हुए कहा, सेवा क्या है? ऐ सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। हम सोचकर बैठ जाते हैं कि बाहरी सेवा कर ली है, अब भजन सिमरन की क्या जरूरत है। बाहरी सेवा इसलिए दी गई है कि मेरी को छोड़कर मन झुकना सीखे, और हम बाहरी सेवा को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने कहा है, हम सोचते हैं सत्संग पर बैठ आए हैं, अब सब कुछ हासिल हो जाएगा। सरदार जगत सिंह जी कहा करते थे, 20 से 25 मिनट से ज्यादा किसी का भी ध्यान सत्संग में नहीं टिकता। आगे बाबा जी ने दर्शन के बारे में समझाया कि दर्शन किसको कहते हैं। दर्शन एक अवस्था है जब कोई एक जगह एक टक देखता ही जाए और अपनी सुध बुध खो बैठे, दर्शन उसको कहते हैं। लेकिन हम सारे दर्शन का मतलब ही कुछ और समझे बैठे हैं। हमें लगता है आगे वाली लाइन में बैठ जाएंगे तो खुले दर्शन हो जाएंगे, या फिर गुरु की गाड़ी के पीछे भागकर दर्शन कर लेंगे तो हमारा पार उतारा हो जाएगा। दर्शन जब उस मालिक ने देने होंगे तो 7 समुंदर पार भी दे देगा। आज हम शरीरों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हम शरीर की भक्ति करने में लगे हुए हैं। शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है, शरीर के साथ ही दुनियावी रिश्ते भी खत्म हो जाने हैं। दरअसल दर्शन क्या है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। शरीर के दायरे से आगे बढ़कर सोचना है। असल दर्शन तब होंगे जब हम ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेंगे। बाहरी दर्शनों से कुछ हासिल नहीं होना। शरीर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर ही शरीर को समझ सकता है, और हम शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने गुरु के बारे में समझाया। बाबा जी बोले, हमने गुरु के लफ्जों का सत्यानाश कर दिया है। हम गुरु के शरीर को आगे रखते हैं और गुरु की सीख पर, गुरु की तालीम पर ध्यान नहीं देते। गुरु हमें तालीम देते हैं जिससे कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा सके, लेकिन हम सारे तो शरीर में फंसे हुए हैं। बाबा जी ने आगे कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। असल गुरु तो शब्द रूपी है। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना चेला। हमने अपने आप को मालिक के लायक बनाना है।
हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो ही मालिक अपनी ड्यूटी निभाएगा। आगे बाबा जी ने मन के बारे में समझाया। हम सारे मन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अगर हम मन के साथ जबरदस्ती करेंगे तो मन रिएक्ट करने लगेगा। बाबा जी ने मन की अवस्था के बारे में समझाते हुए फरमाया, मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विष कमाए। आगे बाबा जी ने समझाया, जब नाम और नामी एक हो जाते हैं तब सफलता मिलती है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना असल पहचान। बाबा जी बोले, जो मालिक को 24 घंटे अपने साथ मानते हैं वही मालिक को अंदर से हासिल कर पाएंगे। आगे बाबा जी ने कहा, जपो तुम एको नामा, ओ सफ निर्मल कामा। बाबा जी बोले, सब काम छोड़कर हमें नाम की कमाई करनी है। आगे बाबा जी बोले, कभी कभी संत महात्मा गुस्से से भी समझा देते हैं। गुरु से रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, चाहे गुरु कितना भी डांटे। आखिर में बाबा जी ने बड़ा ही खुलकर समझाया। बाबा जी बोले, गुरु स्वामी जी की बानी से किया था, जग में घोर अंधेरा भारी। हमने अपने अंदर के अंधेरे को कैसे दूर करना है, हमने गुरु की तालीम को अमल में लाना है। सत्संग में गुरु क्या समझाते हैं, हमने उन बातों को अमल में लाना है। दुनियावी मोह माया से ऊपर उठकर सोचना है, अपने दायरे को बड़ा करना है। बाबा जी बोले, सूरत को नीचे से ऊपर तीसरे तिल तक ले जाने का रोज रोज अभ्यास करना है। हर रोज नाम की कमाई करनी है। बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। नाम की कमाई से ही हम उस मालिक को खुश कर पाएंगे। भजन सिमरन करके ही हम अपने कर्मों को खत्म कर सकते हैं। साध संगत जी, कल बाबा जी की आवाज से साफ लग रहा था कि बाबा जी को गले में बहुत दिक्कत है। बावजूद इसके बाबा जी ने संगत को 1 घंटा 10 मिनट तक समझाया। बाबा जी तो अपनी सेवा निभा रहे हैं। अब विचार हमें करना है कि सत्संग को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना है या अमल में लाना है और यहाँ से छुटकारा पाना है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी, अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलें।